हेलो फ्रेंड्स, बेस्ट स्टोरी टाइम चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी कहानी है नालायक बेटा। कहानी के माध्यम से हम जानेंगे क्या नालायक सच में नालायक होता है और जो लायक होते हैं क्या वो सच में लायक होते हैं। जानते हैं कहानी के माध्यम से। अचानक से पिताजी की तबीयत नासाज हो गई। रात के 1 बज रहे थे। बगल वाले कमरे में सो रहे बेटे को उसकी भनक लग गई। वह अपने बाबूजी के सामने खड़ा था। बाबूजी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, इस तरह बेवकूफ़ों की तरह क्यों देख रहे हो नालायक? मुझे जल्दी से अस्पताल ले चलो। माँ रोए जा रही थी। बेटे ने सोचा, इतनी रात को ड्राइवर को बुलाऊं तो बहुत देर हो जाएगी। उसने झट से बाबूजी को कंधे का सहारा देकर कार में ले जाकर बैठाया और जल्दी से अस्पताल की ओर चल पड़ा। बाबूजी एक तरफ दर्द से कर्रा रहे थे तो दूसरी तरफ बेटे को डांटे भी जा रहे थे। कहीं ठोक मत दियो नालायक, गधा कहीं का, कोई काम ठीक से नहीं कर सकता। नालायक बेटा बोला, आप ज़्यादा मत बोलिए बाबूजी, हम जल्द ही अस्पताल पहुंचने वाले हैं। अस्पताल पहुंचकर उसने भागते हुए डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर के कमरे के बाहर बेसब्री से चहलकदमी करने लगा। नालायक, गधा, बेवकूफ़, आलसी, मंदबुद्धि, पता नहीं क्या क्या ऐसे शब्द बचपन से सुनते आया था। कहीं न कहीं उसका मन खुद यह मान चुका था कि वह सच में नालायक है। तभी तो उसका जन्मदाता भी उसे इसी नाम से बुलाता है। स्कूल के टाइम से घर के सभी लोग उसे नालायक ही बुलाते थे। वह एग्ज़ाम में बहुत बार फेल भी हुआ था। यह नालायक तो चपरासी बनने के काबिल भी नहीं है। इस मंदबुद्धि की शादी भी नहीं होगी। आखिर इस नालायक के गले कौन अपनी बेटी बांधेगा? यह नालायक तो गधा ही रहेगा। नालायक को अपने यहाँ कोई चपरासी भी नहीं रखे। कोई बेवकूफ़ी इस नालायक को अपनी बेटी देगा। शादी होने के बाद लोग कहते सुना था कि उस बेचारी के भाग्य फूट गए जो इस नालायक से शादी हो गई। बस एक माँ ही थी जो उस बेचारे को उसके नाम से बुलाती थी। अगर आज उसके बाबूजी को कुछ हो गया तो शायद माँ भी उसे इसी नाम से बुलाएगी। मन में इस तरह के विचारों उसे झकझोर रहे थे। वह अस्पताल में बने मंदिर में प्रार्थना में लीन होगा। वह उसकी दुआओं का असर था या फिर बीमारी ही कुछ साधारण थी कि डॉक्टर ने सुबह ही उसके बाबूजी को घर ले जाने की इजाज़त दे दी। जैसे ही घर लौटा और बाबूजी को उसके कमरे में छोड़ वापस मुड़ा, बाबूजी की तेज़ आवाज़ आई, मुझे छोड़ नालायक, तुझे क्या लगा बूढ़ा हो गया हूँ, अब अस्पताल से लौटूंगा नहीं। यह सुनकर वह कुछ देर ठिठका और फिर सिर झुकाकर कमरे से बाहर आ गया। लेकिन माँ ने रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, इतना सब कुछ करता है आपके लिए, फिर भी दिन भर आप उसे नालायक कहते रहते हैं। अवधेश और महेश दोनों अपनी अपनी बीवी के साथ सो रहे हैं। उनको तो यह भी नहीं पता कि रात को क्या हुआ था। ये तो भनक पाते ही आ गया। किसी को मदद के लिए बुलाया भी नहीं। भगवान न करे अगर आपको कुछ हो जाता तो वह भी आपका ही बेटा है। फिर भी पता नहीं क्यों आप उसको हरदम कोसते रहते हैं, डांटते रहते हैं, फटकारते रहते हैं। न यह देखते कि कौन बड़ा छोटा उसके पास है। जो मुंह में आता है उसे सुनाते रहते हैं। बाबूजी ने उनकी तरफ आश्चर्य भरी नज़रों से देखा।
माँ रोए जा रही थी और बोले जा रही थी, आप ही बताइए क्या कमी है मेरे इस बेटे में। हाँ, पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर ज़रूर था तो क्या सभी जैसे होशियार होते हैं। वह अपनी मेहनत के बल पर अपना परिवार और हम दोनों को घर मकान खेती बाड़ी घर कुटुंब सबको सही तरीके से संभाल रहा है कि नहीं। जिन दो बेटों को आप बहुत लायक बुद्धिमान मानते हैं वह अपनी बीवी बच्चों सास ससुर और दोस्तों पर ज़्यादा ध्यान रखते हैं। कभी आपके हालचाल भी पूछते हैं क्या। और एक आप हैं कि जो कर रहा है उसको ही दिन भर नालायक बुलाते रहते हैं। बाबूजी बोले, अरे पगली, तुम कभी भी मुझे समझ नहीं सकी। तुम्हें केवल मेरी बातों का ध्यान दिया है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि एक श्रवण कुमार जैसे बेटे को दिन भर नालायक और गधा बुलाने का मुझे दुख नहीं होता। उसे गले न लगा पाने का कष्ट हमें नहीं होता। आस पड़ोस के लोगों के बीच भी मैं अपने बेटे को उल्टा सुनाता रहता हूँ, लेकिन मेरा बेटा है कि पलट के जवाब देना तो दूर सिर उठाकर भी मेरी तरफ नहीं देखता। बाहर से जब भी घर आता है सबसे पहले मेरे कमरे में जाकर देख लेता है कि बाबूजी ठीक है ना। क्या मुझे ऐसे बेटे को उल्टा बोलते पीड़ा नहीं होती है भाग्यवान। मेरा दिल पत्थर का नहीं है, मैं भी इंसान हूँ। मुझे तो डर इस बात का रहता है कि कहीं मेरा यह बेटा भी उन दोनों की तरह ही लायक न बन जाए। इसलिए मैं उनके मन में कभी यह भाव पैदा नहीं होने दूंगा कि वह परिपक्व है और सबसे लायक है। यह बात सुन माँ चकित रह गई। ये क्या कह रहे हैं। हाँ भाग्यवान, यही सच है। अब तुम इसे मेरा स्वार्थ कहो या कुछ भी। इतना कहते कहते बाबूजी ने अपनी पत्नी के आगे हाथ जोड़ दिए और माफ़ी मांगने लगे। उनकी पत्नी ने उनके हाथों को पकड़ लिया और वो भी रोने लगी। बोली, मैं आज तक आपको समझ नहीं पाई, मुझे माफ़ कर दीजिए। दूसरी ओर कमरे के बाहर खड़ा नालायक बेटा बाबूजी के द्वारा कहे गए हर वाक्य को सुन रहा था और उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। उसका जी कर रहा था कि दौड़कर बाबूजी के गले से लिपट जाऊं और रोऊं, लेकिन शायद बाबूजी को यह अच्छा न लगता। वह आंसू पोंछते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। तभी उसके कानों से बाबूजी की आवाज़ टकराई, अरे नालायक, मेरी दवाई कहाँ रख दी? गाड़ी में ही छोड़ दी क्या? कितना भी समझा दो, इस कमज़ोर से कुछ काम ठीक से नहीं होता। नालायक बेटा अस्पताल वाले थैले से बाबूजी की दवा लेकर उनके कमरे की तरफ आंसू पोंछते हुए दौड़ा। ये थी दोस्तों हमारी आज की कहानी। अंत में मैं इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें अपने माँ बाप का ध्यान रखना चाहिए, उन्हें कभी अकेला मत छोड़ो, क्योंकि दोस्तों बूढ़ा कल को हमें भी होना है। अगर हम अपने बच्चों में यह सीख देना चाहते हैं कि अपने माता पिता के साथ रहो और उनको कभी अकेला मत छोड़ो, तो सबसे पहले हमें खुद को बदलना होगा और अपने माँ बाप का सहारा बनना होगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर कहानी अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट करें। धन्यवाद।